प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं, अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। इंदौर क्राइम ब्रांच का बड़ा धमाका, इंटरनेशनल ऑनलाइन आईपीएल सट्टा रैकेट का पर्दाफाश, दुबई से जुड़े तार, 8 आरोपी गिरफ्तार। प्रीमियम क्लाइंट्स बुक वेबसाइट के जरिए चल रहा था करोड़ों का डिजिटल सट्टा। टेलीग्राम से नौकरी का लालच देकर बुलाए गए थे युवक, मौके से लैपटॉप, डेबिट कार्ड और गैजेट जब्त। इंदौर, ब्यूरो रिपोर्ट शत्रुघ्न झा। देश में चल रहे आईपीएल के रोमांच के बीच इंदौर में सक्रिय डिजिटल सटोरियों और अंतरराष्ट्रीय सट्टा सिंडिकेट के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलिस ने शहर के बाबजी नगर इलाके में हाईटेक तरीके से संचालित हो रहे एक इंटरनेशनल ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 8 आरोपियों को रंगे हाथों दबोचने में सफलता हासिल की है। इस हाईटेक रैकेट के तार सीधे दुबई से जुड़े होने की आशंका ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। मुखबिर की सूचना पर देर रात क्राइम ब्रांच की दबिश। क्राइम ब्रांच की टीम को पुख्ता मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाबजी नगर स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर कंक्रीट की आड़ में बहुत ही हाईटेक और गुप्त तरीके से ऑनलाइन सट्टे का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सूचना की तस्दीक होते ही पुलिस की विशेष टीम ने देर रात योजनाबद्ध तरीके से मकान पर छापा मारा। जब पुलिस कमरे के भीतर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। लाइव सट्टेबाजी। कमरे में लगी एक बड़ी 55 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी पर आईपीएल का मैच चल रहा था। डिजिटल सट्टा बुक। सभी आरोपी मोबाइल, लैपटॉप और हाई स्पीड इंटरनेट राउटर की मदद से मैच की प्रति गेंद, बॉल बाय बॉल और प्रति ओवर बाय ओवर के हिसाब से हार जीत का दांव ऑनलाइन बुक करने में मशगूल थे। प्रीमियम क्लाइंट्स बुक वेबसाइट और टेलीग्राम का मायाजाल। पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में इस गिरोह के संचालन को लेकर बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सीक्रेट आईडी और पासवर्ड। आरोपी प्रीमियम क्लाइंट्स बुक नाम की एक इंटरनेशनल सट्टेबाजी वेबसाइट के जरिए क्रिकेट मैचों के साथ साथ ऑनलाइन कसिनो का सट्टा भी ऑपरेट कर रहे थे। ये सटोरिये अलग अलग फर्जी बैंक खातों में ग्राहकों से पैसे ट्रांसफर करवाते थे और उसके बदले उन्हें सट्टेबाजी के लिए सीक्रेट आईडी और पासवर्ड मुहैया कराते थे। नौकरी का झांसा देकर फंसाया। इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना कुणाल दास है। कुणाल दास ने टेलीग्राम ऐप के जरिए बेरोजगार युवकों को इंदौर में अच्छी और मोटी सैलरी वाली नौकरी का लालच दिया था और उन्हें यहां बुलाकर इस अवैध धंधे की दलदल में धकेल दिया। करोड़ों का हिसाब किताब और जब्ती की सूची। पुलिस ने सट्टा स्थल से सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज जब्त किए हैं। 23 हाईटेक चालू मोबाइल फोन, 03 आधुनिक लैपटॉप, 13 विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड, एटीएम, 0155 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी और हाई स्पीड वाईफाई राउटर। रजिस्टर जब्त। मौके से करोड़ों रुपए के सट्टे के लेन देन और हिसाब किताब वाले कई गुप्त रजिस्टर भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनमें इंदौर सहित देश विदेश के कई बड़े सटोरियों के नाम दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच का चौका। आपको बता दें कि आईपीएल सीजन में इंदौर क्राइम ब्रांच की सट्टेबाजों पर यह लगातार चौथी बड़ी कार्रवाई है। इस कड़ी में पुलिस अब तक कुल 19 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। पुलिस अब मुख्य सरगना कुणाल दास और इसके दुबई कनेक्शन को लेकर बैंक खातों की सघन जांच कर रही है। प्रदेश खुलासा के तीखे और सुलगते सवाल। 1. इंदौर पुलिस और साइबर सेल से सीधा सवाल है कि टेलीग्राम ऐप और प्रीमियम क्लाइंट्स बुक जैसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स धड़ल्ले से भारत में कैसे ऑपरेट हो रही हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में इन सटोरियों के सर्वर को ब्लॉक करने में आईटी विभाग विफल क्यों साबित हो रहा है। 2. मुख्य आरोपी कुणाल दास ने जिन अलग अलग 13 डेबिट कार्ड्स और बैंक खातों का इस्तेमाल करोड़ों के ट्रांजैक्शन के लिए किया, वे खाते किसके नाम पर खुले हैं? क्या बैंकों ने केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया था? इन खातों के असली मास्टरमाइंड कब पकड़े जाएंगे? 3. लगातार चौथी बड़ी कार्रवाई के बाद भी इंदौर शहर में ऑनलाइन सट्टे का ये नेटवर्क पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या शहर के भीतर कुछ सफेदपोश लोग इन सटोरियों को रसूख और संरक्षण दे रहे हैं? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी।
क्रिकेट जिसे देश में एक धर्म की तरह देखा जाता है, उसे इन सटोरियों ने सट्टेबाजी और अपराध का अड्डा बना दिया है। टेलीग्राम पर नौकरी के नाम पर युवाओं को इस दलदल में खींचना बेहद चिंताजनक है। प्रदेश खुलासा इंदौर क्राइम ब्रांच की इस मुस्तैद कार्रवाई की सराहना करता है, लेकिन साथ ही यह मांग करता है कि केवल मोहरों युवकों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। इसके दुबई में बैठे आकाओं और मुख्य सरगना कुणाल दास की संपत्ति कुर्क कर उन पर ऐसी रासुका एनएसए जैसी सख्त कार्रवाई हो ताकि इंदौर की धरती पर दोबारा कोई डिजिटल सट्टे का साम्राज्य खड़ा न कर सके। रिपोर्ट शत्रुघ्न झा, संवाददाता, इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। लोग शामिल होकर के 7-8 लोग इकट्ठा एक जगह सट्टा खिला रहे हैं और जो कल का जो मैच था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स, इस गेम पर ये सट्टा लगा रहे थे, ऐसी सूचना मिली। तो हमारी टीम थाना अपने एसीपी क्राइम साहब के नेतृत्व में, उन्होंने टीआई क्राइम के नेतृत्व में सबको भेजा और जब टीम ने रेड किया तो वहाँ से करीब 8 लोग मिले जो सट्टा खिला रहे थे, जिसमें से लगभग 4 लोग जबलपुर के हैं और 4 उड़ीसा के हैं। ये इनका मास्टरमाइंड कुणाल दास है जो रैपिडो, स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट में भी काम कर चुका है और इसने एक मोबाइल के जरिए, इसने टेलीग्राम ऐप के जरिए बाकी लोगों से भी संपर्क किया। इसमें जो बाकी लोग हैं उसमें एक का नाम शशांक नेगी है, ये आईटी कंपनी गुड़गांव में वर्क फ्रॉम होम जॉब करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रामा स्वामी इसमें प्राइवेट जॉब करता है। अविनाश ठाकुर जो है वो रेलवे में वॉशिंग सेंटर में जॉब करता है। एक चिन्मय साहू है जो एचडीएफसी बैंक में जॉब करता है। एक राजेंद्र दास है जो जियो कंपनी में जॉब करता है और एक आनंद प्रधान है, ये प्राइवेट जॉब करता है, पढ़ाई भी करता है और साथ में एक विकास निश्चल है, सुपरवाइजर है। इस तरह से 8 लोग जो हैं अच्छे वेल टू डू मतलब वेल एजुकेटेड लोग होने के बावजूद भी ये लोग ये काम कर रहे थे। जब हमने सट्टा रेड किया तो इसमें टोटल 10,57,000 रुपये के टोटल आइटम मिले। इसमें 23 एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन मिले, 3 लैपटॉप मिले हैं जिसमें HP, डेल और एसयूएस कंपनी के चार्जर वगैरह मिले हैं और साथ में एक 55 इंच की बड़ी स्मार्ट LED टीवी है जिसमें मैच देखा जा रहा था। एक वाईफाई मिला है, 13 डेबिट कार्ड मिले हैं और 4 लेन देन के रजिस्टर मिले हैं। इसमें लगभग 2 करोड़ से भी अधिक का लेन देन अभी तक पता चला है और हो सकता है ये लेन देन और बढ़ने की संभावना है। ये लोग लंबे समय से, अभी पिछले लगभग 1 महीने से सट्टा खिलाने की इनकी जानकारी मिली है और इसमें ये भी जानकारी मिली है कि ये कहीं भी घर से बाहर नहीं निकल रहे थे ताकि लोगों को इस बात की, इनकी गतिविधियों की पता ना लग सके। लेकिन सटीक मुखबिरी से क्राइम ब्रांच ने इनको पकड़ा है और इन 8 आरोपियों को अब IT एक्ट के तहत और 212 BNS के तहत और 4 का सट्टा एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ मिला हुआ है उसमें इनका जो है ये एक ID ये खुद जनरेट करते थे और कई जगहों पर ये खुद अपनी ID बेचते भी थे, ऐसी जानकारी मिली है। तो ये जो एक स्टेप ऊपर होता है जिसमें सिर्फ ID से सट्टा खिलाने के अलावा ये ID दूसरों को भी दे रहे थे, इस तरह की भी जानकारी मिली है। तो अभी प्रारंभिक पूछताछ में हुई है, पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे तो ये जानकारियां सब अभी सामने जुटाना शेष है कि ये कहाँ ID दिया था और कहाँ इनके कारण से सट्टा खेला जा रहा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग जो मिला है इसका मास्टरमाइंड अभी ऐसी जानकारी मिली कि दुबई में है और उसको भी अभी पुलिस उठाने का प्रयास करे।